तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग क्राउन जूल से। तो क्राउन जूल का जो स्टेज है वो हो चुका है कंप्लीट, मैं आपको दिखाने वाला हूं। एंड आपको याद होगा मैंने आपको कंस्ट्रक्शन की फोटोज़ वगैरह दिखाई थी, जहाँ पे कि हमें कुछ यूनिक देखने को मिल रहा था, जहाँ पे कि लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ अलग कर सकती है। कुछ किया इन्होंने अलग, लेकिन एक बहुत ऐसा भी कुछ नहीं है कि भयंकर सा कर दिया। क्राउन जूल आपको देखने को मिलेगा कल रात को 9:30 में किक ऑफ, 10:30 में मेन शो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग 9 बजे से अपनी टेलीविजन पर चिपक सकते हो। सोनी 10-1, सोनी 10-3 पर आपको देखने को मिलेगा, बाकी सोनी लिव पे भी। अब अगर हम लोग बात कर लेगा यहाँ पे स्टेज की, तो आप लोग देख सकते हो कि ये वाली फुटेज अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा न्यू स्टेज, जो कि थोड़ा सा न्यू है। पूरा स्टेज कंप्लीट सेटअप कह सकते हैं कि थोड़ा सा न्यू है। स्टेज वही नाइट ऑफ चैंपियंस वाला ही है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे अंतर नहीं है। सिंपल वही स्क्रीन लगाई हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, दूर तक ऐसे स्क्रीन फैले हुए हैं। अगर रिंग के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक जूल, यानी कि यहाँ पे एक डायमंड है। अब यही चीज़ जो है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंस्ट्रक्ट कर रही थी, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि भाई ये कुछ यूनिक लग रहा है। अगर यही चीज़ स्टेज पे लगाते भाई तो कुछ ज़्यादा यूनिक लगता है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसाइड करा कि इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे रिंग के जस्ट ऊपर। ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है नो डाउट, लेकिन स्टेज के साथ भी अगर छेड़छाड़ करेंगे लोग तो ज़्यादा बेटर होगा। सऊदी के स्टेज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है, सिंपल क्राउन रहता है, नहीं तो ये एक लगा देते हैं, पता नहीं क्या है ये जो भी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर कुछ बेटर एफर्ट्स दे तो ज़्यादा बेटर है, वरना ऐसा कुछ ये बहुत स्पेशल नहीं है। लेकिन हाँ, रिंग के ऊपर जो ये लगा हुआ है डायमंड, ये फॉर श्योर बहुत स्पेशल है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ नई वाइब्स देखने को मिलेगी रिंग के आसपास, भले भले इंटरेस्ट में ना देखने को मिले, लेकिन रिंग के आसपास जरूर देखने को मिलेगी। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कायरी सेन को लेके। तो कल रात को जो आखिरी अपडेट मैंने आपको दी थी वो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कायरी सेन है वो ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएंगी। रसल वुड्स की रिपोर्ट का कहना है कि वो जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल रोस्टर में आ चुकी हैं, बट इस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया था पीडब्ल्यू इंसाइडर के माइक जॉनसन ने। उन्होंने कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो रसल वुड्स की रिपोर्ट है वो फॉल्स है। एंड एक्चुअली में जो कायरी सेन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल रोस्टर में नहीं है। हालांकि रिटर्न उनका स्टिल हो सकता है, लेकिन अभी वो इंटरनल रोस्टर की पार्ट नहीं है। अब ऐसे में जो है लोग सवाल उठाने लगे रसल वुड्स में। मैंने खुद भी कहा कि भाई रसल वुड्स की रिलायबिलिटी पे जो है काफ़ी क्वेश्चन उठेंगे, क्योंकि पीडब्ल्यू इंसाइडर जो है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स है। लेकिन यहाँ पे जो है चीज़ें पलट गई। जो रसल वुड्स है वो अपने स्टैंड पे बिल्कुल खड़े रहे। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, कायरी सेन जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल रोस्टर का पार्ट हो ही चुकी हैं, आप कैसे कह रहे हो, ये गलत है आपकी रिपोर्ट। तो ऐसे में जो पीडब्ल्यू इंसाइडर ने बाद में फिर से चेक करा एंड अपडेट करा, एंड उन्होंने वापस से कंफर्म करके बताया कि कायरी सेन एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल रोस्टर्स में आ चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि कायरी सेन का रिटर्न अब बस कभी भी हो सकता है, मे भी हो सकता है अगला स्मैकडाउन, कल वाला नहीं जो टेप डे, हो सकता है क्राउन जूल के बाद वाला स्मैकडाउन हो सकता है, उसके बाद वाला मंडे नाइट रॉ हो सकता है, इवन क्राउन जूल में रिटर्न हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब वो आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल रोस्टर में, तो हर ये चीज़ जो है वो पॉसिबल है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। क्या लगता है आपको कायरी सेन का रिटर्न कब होना चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट थी रसल वुड्स पीडब्ल्यू इंसाइडर की रिपोर्ट्स में, लेकिन एंड में जाके एक पॉजिटिव न्यूज़ ही जो है सही साबित हुई है। एंड कायरी सेन डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बनी हुई है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ वो आ चुकी हैं वापस से, एंड इंटरनल रोस्टर का भी पार्ट हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। तो देखो, एक रूमर तो है कि आ सकते हैं रोनाल्डो, हो सकता है सऊदी अरेबिया क्राउन जूल में, क्योंकि रोनाल्डो वहीं पे उनका मैच भी है उस दिन, तो रोनाल्डो प्रोबेबली अपीयर हो सकते हैं। एक छोटी सी रूमर है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि स्पेशली उनका मैच है। अब यहाँ पे जो है चांसेस थोड़े से ज़्यादा और बढ़ जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको चाहती है कि किसी भी तरीके से लेकर आए हम लोग। इसके बाद जो है ग्रेसन वॉलर का एक सेगमेंट जो है कंसीडर करा जा रहा है। पीडब्ल्यू इंसाइडर की रिपोर्ट निकल के सामने आई थी एक्चुअली में, एंड इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था, पीडब्ल्यू इंसाइडर रिपोर्ट्स दैट इंटरनली देयर टॉक ऑफ ग्रेसन वॉलर हैविंग अ सेगमेंट ऑन क्राउन जूल दिस वीकेंड। तो यहाँ पे जो है ग्रेसन वॉलर एक्चुअली में कार्ड के अंदर तो नहीं है, लेकिन इंटरनली डिस्कशन से कि जो ग्रेसन वॉलर हैं उनको एक सेगमेंट दिया जाए क्राउन जूल में, यानी कि ये पॉसिबली वॉलर इफेक्ट ही हो सकता है और क्या ही होगा। अब ऐसे में जो है ये तो चलो एक सेगमेंट इनको अगर मिले ना मिले, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में जो ग्रेसन वॉलर अपने ट्विटर पर जस्ट क्राउन जूल से पहले ट्वीट करते हैं रोनाल्डो की जीआईएफ पोस्ट करके, जो कि टीज करता है कि शायद इनका सेगमेंट हो वॉलर इफेक्ट, एंड वहाँ पर ही अपीयर हो जाए रोनाल्डो। कहते हैं ग्रेसन वॉलर, सॉकर इज अ मीडियोकर स्पोर्ट, नो आइडिया व्हाई पीपल प्रेज दिस फ्लॉप सो मच। तो यहाँ पे बिल्कुल टारगेट करते हैं रोनाल्डो की जीआईएफ डाल के, सॉकर को कंप्लीटली फुटबॉल को टारगेट करते हैं, एंड कहते हैं कि भाई ये जो स्पोर्ट है वो बहुत ही स्टूपिड स्पोर्ट है, मीडियोकर स्पोर्ट है, पता नहीं लोगों ने इसको इतना ओवर रेट क्यों करके रखा है। अब यूजुअली ग्रेसन वॉलर ये तभी करते हैं, किसी से इस तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी तभी करते हैं जब उसे ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में बुलाना होता है एंड उसके साथ सेगमेंट देना होता है। तो ये जस्ट चीज़ क्राउन जूल से पहले हुई है, जब रोनाल्डो के साथ इनके सेगमेंट के रूमर्स हैं, रोनाल्डो के रूमर
मोमेंट्स गिरवा सकते हैं क्राउन जूल में, लेकिन सिर्फ एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो है वही उनका मैच जो कि होने वाला फुटबॉल मैच वहीं पे सऊदी अरेबिया में उसी टाइमिंग पे लगभग यही प्रॉब्लम है। वरना अगर ये मैच पहले होता जो कि पहले के लिए शेड्यूल था, ये पोस्टपोन्ड कर दिया गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हालांकि स्टिल जहाँ पे WWE का क्राउन जूल हो रहा है और जहाँ पे ये मैच हो रहा है उस दोनों के बीच में जो है डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, 18 मिनट का डिस्टेंस है कुछ ऐसा बताया जा रहा है। तो रोनाल्डो स्टिल मैच के बाद या जस्ट मैच के पहले एक सेगमेंट के लिए अपीयर हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि रोनाल्डो अपने इतने बिजी शेड्यूल में ये सारी चीज़ें ये भागदौड़ी करेंगे? देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी के हिसाब से एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी जो कि एक्चुअली में दिखाने लायक थी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में जो कि CM पंक को लेके। CM पंक ने एक क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट करा है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। यूजुअली CM पंक इतना करते नहीं है, कुछ काफ़ी ज़्यादा ही क्रिप्टिक करते हैं, लेकिन इस बार जो है थोड़ी सी चीज़ें समझने लायक है, समझ आ रहा है कि क्या CM पंक कहना चाहते हैं। तो इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी क्या लगाई वो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखते हैं, बेसिकली ये नहीं लिखते, एक पोस्ट इन्होंने शेयर करी है एंड यहाँ पे इस पोस्ट के अंदर लिखा गया है समटाइम्स योर वैल्यू इज़ नॉट सीन अनटिल योर एब्सेंस इज फेल्ट। तो बताया जा रहा है कि जब तक आपकी कमी नहीं खलेगी तब तक आपकी कीमत नहीं पता चलेगी। एंड इस चीज़ को शेयर करा है CM पंक ने अपने इंस्टा स्टोरी पे। अब ये चीज़ तब आती है जब पता चलता है कि रिक फ्लेयर AEW के साथ साइन कर चुके हैं। इसको लेकर तो एक अलग ही अपडेट है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले ये कवर कर लेते हैं। एंड उसके बाद इवन बूजर ने कहा कि अच्छे खासे चांसेस है कि जो CM पंक है वो वापस आ जाएंगे टीज़ वगैरह करके। तो ऐसे में जो है CM पंक ने इस चीज़ को शेयर करा तो फैंस इसको दो चीज़ से कनेक्ट करने लगे। एक तो कि WWE के अंदर इनकी एब्सेंस इतनी लंबी हो चुकी है 10-11 साल की, तो ऐसे में वो शायद उसकी बात कर रहे हैं कि WWE के अंदर फैंस को उनकी एब्सेंस अब जाके फील हो रही है, अब उनकी कीमत पता चल रही है। या तो एक है कि ये AEW पे टॉन्ट हो सकता है, AEW ने रिक फ्लेयर को साइन करा है, ओल्ड एज रेसलर्स को साइन कर रहे हैं, तो ऐसे में उस पर ये टॉन्ट हो सकता है कि भाई देख लो मेरी कमी इनको ऐसे खल रही है कि ये जो है पता नहीं किसको किसको साइन कर रहे हैं। तो CM पंक की कीमत AEW को अब पता चली है। तो ये हो सकता है कि दोनों के लिए कह रहे हो, किसी एक के लिए कह रहे हो, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट तो पक्का एक रेसलिंग कंपनी पे ही है, या तो ये WWE फैंस पे, या तो WWE पे, या तो AEW फैंस एंड AEW पे। यही कुछ मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी CM पंक ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट करा था अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि रिक फ्लेयर को लेके। एंड अभी जिस तरीके से AEW, टोनी खान एंड रिक फ्लेयर ट्रोल हो रहे हैं ना इंटरनेट पे, पूछो ही मत। AEW ने अनाउंस करा कि जो रिक फ्लेयर है वो मल्टी ईयर डील साइन कर चुके हैं AEW के साथ। अभी कितना स्टूपिड साउंड करता है कि रिक फ्लेयर जो कि अपने, तुम समझ जाओ भाई कि बिल्कुल अभी बोलना नहीं चाहिए, एंड डेज में वो AEW के साथ जो है मल्टी ईयर डील साइन कर रहे हैं कम्पीट करने के लिए। ऐसा भी नहीं कि किसी के मैनेजर बनने के लिए, हालांकि उनका इंटरेस्ट है कि वो अंड्राडे को मैनेज करें, लेकिन उन्हें एज अ रेसलर लाया जा रहा है यहाँ पे। एंड एज अ रेसलर उन्होंने डील साइन करी है AEW के साथ 4-5 साल की। तो मल्टी ईयर डील है। एंड यहीं पे चीज़ें स्टॉप नहीं होती है। जो रिक फ्लेयर है वो कहते हैं कि भाई मैं जो हूँ कम्पीट करना चाहता हूँ MJF AEW वर्ल्ड चैम्पियन के अगेंस्ट, तो उन्हें एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच भी चाहिए। एंड कहते हैं कि वो अच्छी रेटिंग्स भी ला के देंगे, यानी डेव मर्जर की रेटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये चीज़ कितनी वियर्ड है, कितनी स्टूपिड है कि AEW जो है भाई अपने उस लेवल से जहाँ पे कि ये WWE के नए नए टैलेंट साइन कर रहे थे, उनको पुश देने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से अभी आ चुके हैं रिक फ्लेयर पे जो कि इतने बूढ़े हो चुके हैं। एडम कोपलैंड को भी इन्होंने साइन करा जिनकी भी एज अच्छी खासी हो चुकी है, रिटायरमेंट की एज में वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्रिश्चियन जो कि रिटायरमेंट की एज में, बिग शो को हमने देखा अभी रिसेंटली उनके शो में, पॉल वाइट को, कि भाई उनकी क्या कंडीशन है, मुश्किल से वो खड़े रह पा रहे हैं, उनको भी ये लोग कम्पीट करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। तो AEW के अंदर चीज़ें कुछ सही लग नहीं रही है। एंड इसी बीच में इन्होंने एक मल्टी ईयर डील भी साइन कर ली जिसके बाद इनको मैसिव ट्रोलिंग मिल रही है। एंड फैंस चाह रहे हैं कि अब WWE जो है इनको अपने हिस्ट्री से मिटाए एंड जॉन सीना को 17 टाइम चैंपियन बना के इनका रिकॉर्ड ब्रेक कराए। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि जॉन सीना एक्चुअली में 17 टाइम चैंपियन बन सकते हैं। पहले चांसेस कम थे, लेकिन अब क्योंकि एक तरीके से रिक फ्लेयर ने इनके साथ मल्टी ईयर डील साइन करके WWE को धोखा दे दिया, तो अब मे बी WWE डिसीजन ले सकती है जॉन सीना को 17 टाइम चैंपियन बनाने का। हालांकि स्टिल जो मैसिव पावर है वो जॉन सीना के ही हाथों में, लेकिन देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, साथ में व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।